बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम खिज़र फ़ारूक। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 के टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। तो आज हम सॉल्व करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल 4.1। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे और यहाँ से गिवन डाटा लिखेंगे। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। हमें कुछ फोर्सेस दी गई हैं, हमने उन फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है। सबसे पहले कहा है कि 10 न्यूटन अलोंग द एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलोंग द वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं फोर्सेस की, जो कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव, नेगेटिव और वाई एक्सिस पे एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले हम इन फोर्सेस को थोड़ा स्केल पे जो है वो ड्रा कर लेते हैं कि अगर मैं सपोज़ करूं कि 2 न्यूटन इक्वल हो 1 सेंटीमीटर के, तो फिर हमारे पास जो 10 न्यूटन है वो किसके इक्वल होगा? 5 सेंटीमीटर के। 6 न्यूटन जो है वो होगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर के, और 4 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल होगा? 2 सेंटीमीटर के। तो इनको हम स्केल पे पहले ड्रा कर लेते हैं, फिर इन फोर्सेस के लिए नेट फोर्स कैलकुलेट करके हम इसको आसानी के साथ जो सॉल्व कर देंगे। कि अगर हम स्केल पे ड्रा करें इन्हें, एक्स एक्सिस और इस तरफ होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ पे हमारे पास होगा नेगेटिव वाई एक्सिस। अब सबसे पहले 10 न्यूटन अलोंग दी एक्स एक्सिस, हम 10 न्यूटन फोर्स ले लेंगे अलोंग दी एक्स एक्सिस, और ये तकरीबन हमने 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया अलोंग दी एक्स एक्सिस, क्योंकि 10 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल होगा? 5 सेंटीमीटर के। उसके बाद 6 न्यूटन अलोंग दी वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हम ले लेते हैं 6 न्यूटन फोर्स, और ये कितना डिस्टेंस होगा हमारे पास? 3 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास आ गया 6 न्यूटन। और नेक्स्ट है कि 4 न्यूटन अलोंग दी नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये तकरीबन 2 मीटर का डिस्टेंस हम ले लेंगे, और ये हमारे पास होगा 4 न्यूटन। इन फोर्सेस का रिजल्टेंट हमने फाइंड करना है। अब रिजल्टेंट होता है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड कंबाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास होगी रिजल्टेंट फोर्स जो हमने फाइंड करनी है, और इसका एंगल फाइंड करना है एक्स एक्सिस के साथ। अब हम आसानी के साथ यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हम लिखेंगे नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ एक्स के साथ। अब देखना गौर से कि हमारे पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है 10 न्यूटन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है 4 न्यूटन। हम उसको माइनस में ले लेंगे, तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, आंसर इज 6 न्यूटन। और इसी तरह से नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस एफ वाई, और वो जस्ट हमारे पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में सॉरी, और वो है 6 न्यूटन, तो वो हमारे पास आ जाएगा 6 न्यूटन। अब हमने फाइंड क्या करना है? रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। एक तो हमने फोर्स फाइंड करनी है एफ, और दूसरा उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एंगल थीटा भी हमने फाइंड करना है। तो अब हमें एफ एक्स दिया गया है और एफ वाई भी दिया गया है, तो हम आसानी के साथ क्या फाइंड कर सकते हैं? फोर्स। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स फाइंड करने के लिए कि जब उसके कंपोनेंट नोन हो तो हम फोर्स किस तरह से फाइंड करते हैं? वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर और इसका अंडर रूट। अब एफ एक्स हमारे पास है 6 और एफ वाई भी हमारे पास है 6, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे। 36 प्लस 36 जी 72 अंडर रूट, तो हमारे पास आंसर आएगा एफ इज इक्वल टू 8.5
फोर्स है तो यूनिट आ जाएगा न्यूटन। तो ये हमारे पास आई रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड। अब हम डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर डायरेक्शन वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू tan inverse fy over fx. So tan inverse fy is 6 over fx is 6, तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 जो है वो होता है 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री का जो एंगल बनाएगी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स किसके साथ बनाएगी? विद एक्स एक्सिस। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 4.2। इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ से गिवन डाटा लिखेंगे कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। हमें दी गई है फोर्स और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और वो है हमारे पास 50 न्यूटन। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30, हमें एंगल दिया गया है और एंगल को नोट करते हैं हम थीटा से, और वो है हमारे पास 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फाइंड क्या करना है हमने? फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं जब हमें फोर्स और एंगल जो है वो नोन हो। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हमने दो कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स से, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ वाई से। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एफ एक्स फाइंड कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कि वी नो दैट फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो एफ हमारे पास है 50, कॉस थीटा हमारे पास है 30, तो हम 50 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 की वैल्यू ले लेते हैं 0.866। द आंसर इज 43.3। फोर्स है तो यूनिट आ गया न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम फाइंड कर लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एफ वाई से। तो एफ वाई हम फाइंड कर लेते हैं कि वी नो दैट एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अगेन फोर्स इज 50 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज 30, तो हमारे पास आ गया 50 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 इज 0.5, तो आंसर आ गया 25। फोर्स यूनिट इज न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया न्यूमेरिकल नंबर 4.2, जिसमें फोर्स और एंगल दिया गया था। हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.3। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहां से लिखेंगे सबसे पहले गिवन डाटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है, डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। हमें क्या दिया गया है? एक्स कंपोनेंट। हमें दिया गया है एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ एक्स से, और वो है हमारे पास 12 न्यूटन। एंड वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ वाई से, और वो है हमारे पास 5 न्यूटन। हमने क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
और जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम F से, और दूसरी चीज़ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि जब हमें Fx और Fy दो कंपोनेंट दिए गए हों और हमने फोर्स फाइंड करनी है, तो वी नो दैट सबसे पहले हम फोर्स फाइंड कर लेते हैं कि F इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर और इसका अंडर रूट। Fx इज 12, Fy इज 5 और अंडर रूट 12 स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर होगा 25, तो हमारे पास आ जाएगा 169, और 169 का जब हम अंडर रूट लेंगे आंसर इज 13। फोर्स है तो यूनिट आ जाएगा न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई। सेकंड वन, फोर्स की हमने क्या फाइंड करनी है, डायरेक्शन। तो फॉर डायरेक्शन वी यूज एंगल थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स Fy ओवर Fx। सो tan इनवर्स Fy, y कंपोनेंट हमारे पास है 5 ओवर x कंपोनेंट है हमारे पास 12, तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स 5 ओवर 12 इज 0.4166। जब इसका tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.6, थीटा है तो डिग्री, और 22.6 डिग्री विद x एक्सिस। तो ये हमारे पास आ गई फोर्स की डायरेक्शन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.4। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। हमें फोर्स दी गई है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F से, और वो है हमारे पास 100 न्यूटन। इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। अब ये नट से जो हमें डिस्टेंस दिया गया है जहाँ पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है हमें ये क्या दिया गया है, हमें दिया गया है मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म को हम नोट करते हैं L से, और वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, 100 से डिवाइड कर देंगे तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1 मीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है टॉर्क, और जिसको टॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें फोर्स गिवन है, मोमेंट आर्म गिवन है, और क्या मालूम करना है हमने, टॉर्क। तो वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय L, सिंपल फार्मूला। तो F इज 100 मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म इज 0.1। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 0.1 से तो आंसर आएगा 10। टॉर्क है तो यूनिट आएगा न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास सिंपल फार्मूले से टॉर्क कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.5। इसकी स्टेटमेंट और यहाँ से गिवन डाटा। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। सबसे पहले हमें एंगल दिया गया है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से, और वो है हमारे पास 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज 20 न्यूटन। हमें दिया गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स मीन हमें क्या दिया गया है, एक्स कंपोनेंट, और वो है हमारे पास 20 न्यूटन।
फाइंड द फोर्स। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करनी है फोर्स, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ से। अब हम इस गिवन डाटा और टू फाइंड पे गौर करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। हमें एंगल दिया गया है और हमें एक्स कंपोनेंट दिया गया है और फोर्स मालूम करनी है। सिंपल से अगर हमें एक्स कंपोनेंट दिया गया तो हम एक्स कंपोनेंट का फार्मूला ही यूज़ कर देते हैं कि वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ कॉज ऑफ थीटा। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमने यहाँ पे एफ फाइंड करना है। जब एफ फाइंड करना है तो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा कि एफ इक्वल टू कॉज थीटा जो है एफ एक्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो एफ एक्स ओवर कॉज थीटा। सो एफ इज इक्वल टू, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं कि वी नो दैट एक्स कंपोनेंट इज 20 ओवर कॉज थीटा इज 30। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि 20 ओवर कॉस 30 0.866 और 20 डिवाइडेड बाय 0.866, सो आंसर इज 23.09 न्यूटन, या हम इसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 23.1 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गई फोर्स कि जब हमें फोर्स का एक्स कंपोनेंट और एंगल नोन था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.6। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से गिवन डाटा लिखते हैं। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। हमें रेडियस दिया गया है और रेडियस को हम डिनोट करते हैं आर से, और वो है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम मीटर में, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.16 मीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। हमें फोर्स दी गई है जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है हमारे पास 50 न्यूटन। हमने क्या फाइंड करना है? टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल। टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल। टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने टॉर्क फाइंड करना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक चीज देख लें कि हमें दिया गया है स्टीयरिंग ऑफ अ कार, तो हम थोड़ा सा डायग्राम से हेल्प लेंगे कि हमारे पास एक कार का स्टीयरिंग जो है वो दिया गया है और उस पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं कपल, वो है 50 न्यूटन और 50 न्यूटन। और ये हमें कार के स्टीयरिंग का रेडियस गिवन है आर, और यहाँ से सेंटर से इस तरफ भी हमारे पास क्या होगा? रेडियस आर ही होगा। तो अब सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद जो हम देखेंगे कि हम वैल्यूज़ को किस तरह से पुट करते हैं। तो वी नो दैट कि टॉर्क ड्यू टू कपल इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, उन कपल फोर्सेस की वजह से किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं 50 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब देखें, अगर हम देखें यहाँ पे इन दो फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? r प्लस r। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 2r। तो अब हमारे पास आ गया 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 और r हमें कितना दिया गया है? 0.16। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16। टॉर्क है तो यूनिट होगा न्यूटन मीटर। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा न्यूमेरिकल, जस्ट हमने जो रेडियस है उसका डबल लेना है क्योंकि हमें जो डिस्टेंस चाहिए बिटवीन द फोर्सेस वो 2r के इक्वल होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल 4.7।
इसकी स्टेटमेंट और यहाँ से गिवन डाटा। अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स की मदद से ना एक पिक्चर फ्रेम को हैंग किया गया है। टेंशन इन स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग और जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं T1 से, और वो है हमारे पास 3.8 न्यूटन। एंड द टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग जिसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं T2 से, और वो है हमारे पास 4.4 न्यूटन। नेक्स्ट चलते हैं हम। फाइंड द वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम। हमने फाइंड करना है वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम, और वेट को हम डिनोट करते हैं W से। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी सी हेल्प जो है वो लेंगे एक डायग्राम से, कि हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम जो है वो 2 स्ट्रिंग की मदद से हैंग की गई है। ये 2 स्ट्रिंग बना दी हमने, और ये हो गया हमारे पास पिक्चर फ्रेम। अब इन 2 स्ट्रिंग्स में जो टेंशन होगी इस स्ट्रिंग में वो T1, इसमें हम कह देते हैं T2, और इस पिक्चर फ्रेम का जो वेट होगा वो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हमने ये वेट फाइंड करना है जब हमें दोनों टेंशन की वैल्यू गिवन हो। तो अब इसके ऊपर अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करें, और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग इस पे तमाम फोर्सेस का जो सम है वो क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि वी नो दैट समेशन F इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर समेशन F इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस का सम है वो किसके इक्वल हो, डाउनवर्ड फोर्सेस के सम के इक्वल हो। तो इस मीन इसके ऊपर फोर्सेस का सम 0 कब होगा, जब होगा सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल होगा सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस। अब हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, W, और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस हैं, उन दोनों का सम T1 प्लस T2। सो T1 इज 3.8 न्यूटन प्लस T2 इज 4.4 न्यूटन। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.2 न्यूटन। तो ये हमारे पास वेट आ गया इस पिक्चर फ्रेम का। वही सिंपली जो वेट है वो किसके सम के इक्वल होगा, टेंशन के सम के इक्वल होगा, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.8। इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और यहाँ से जो है वो गिवन डाटा लिखेंगे। 2 blocks of mass 5 kg and 3 kg are suspended by 2 string as shown in figure। हम फिगर बना लेते हैं इसकी कि हमारे पास 2 ब्लॉक हैं। एक का मैस जो हमें दिया गया है वो है 5 kg और सेकंड है हमारे पास 3 kg। उनको एक स्ट्रिंग की मदद से इस तरह से हैंग किया गया है। ये है हमारे पास 5 kg और ये है हमारे पास 3 kg की मैस। तो हम लिख लेते हैं मैस ऑफ अपर ब्लॉक, ये ऊपर वाले ब्लॉक का जो हमारे पास मैस है वो M1 से हम डिनोट कर देते हैं और वो है 5 kg।
अगर इसका मैं यहीं पे वेट फाइंड कर लूँ, क्योंकि हमने टेंशन फाइंड करनी है तो टेंशन के लिए वेट रिक्वायर्ड होगा, तो वेट भी यहीं पे फाइंड कर लेते हैं कि वेट ऑफ अपर ब्लॉक, जिसको हम लिख लेते हैं W1, और W1 इज इक्वल टू होगा M1G, M1 इज़ 5, G इज़ 10, सो W1 इक्वल टू आ जाएगा 50 न्यूटन। और दूसरा जो हमें दिया गया है वो है मैस ऑफ लोअर ब्लॉक। सो मैस ऑफ लोअर ब्लॉक, जिसको हम लिख लेते हैं M2 से, और वो है हमारे पास 3 kg, और इसका वेट हो जाएगा लोअर ब्लॉक W2 इज इक्वल टू M2G, सो W2 इज इक्वल टू M2 इज 3, G इज 10, सो W2 इज 30 न्यूटन। ये दो ब्लॉक जो हैं वो हैंग किए गए हैं, उनके वेट हमने फाइंड कर लिए। अब हमें क्या कहा है कि फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हमने फाइंड करनी है। जी हाँ जी, टेंशन इन अपर स्ट्रिंग, जिसको हम डिनोट कर देते हैं T1 से, और टेंशन इन लोअर स्ट्रिंग, जिसको हम डिनोट कर देते हैं T2 से। मीन यहाँ पे हमने टेंशन कैलकुलेट करनी है T1, और यहाँ पे हमने टेंशन कैलकुलेट करनी है T2 लोअर स्ट्रिंग में। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं जी। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन of equilibrium, we know that sigma f equal to 0। तो हम बारी बारी जो है टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम टेंशन T1 कैलकुलेट कर लेते हैं अपर स्ट्रिंग पे। तो फॉर T1, अब एक बात आपने गौर से देखनी है कि अगर जहाँ पे ये टेंशन T1 है, मैं स्ट्रिंग को यहाँ से अगर काट दूँ तो कौन सा मैस गिरेगा नीचे? दोनों ही गिर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंशन T1 है वो दोनों की वजह से है, वो दोनों वेट की वजह से है। तो इट्स मीन टेंशन जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट W1 प्लस W2 दोनों की वजह से है। तो T1 हमारे पास आ जाएगा, W1 हमारे पास है 50 प्लस W2 इज 30, so the answer is 80 टेंशन यूनिट इज न्यूटन। अब हम फाइंड कर लेते हैं फॉर T2। अब अगेन आपने गौर से देखना है कि टेंशन T2 यहाँ पे है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ से काट देता हूँ तो कौन सा मैस गिरेगा? जस्ट वो गिरेगा 3 किलोग्राम वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंशन T2 है वो जस्ट किस वजह से होगा? M2 मीन W2 की वजह से होगा। तो टेंशन T2 इक्वल होगा W2 के। तो T2 हमारे पास W2 कितना है? 30 न्यूटन। तो हमारे पास टेंशन T2 स्ट्रिंग लोअर स्ट्रिंग में आ गया 30 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.9, इसकी स्टेटमेंट। और यहाँ से हम ट्राई करते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं। अ नट हैज़ बीन टाइटन बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हमें एक फोर्स दी गई है जिसको हम कह देते हैं कि फर्स्ट फोर्स है हमारे पास, और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम F1 से, और ये है हमारे पास 200 न्यूटन। यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, हमें जो स्पैनर है उसकी लेंथ दी गई है। इट्स मीन हमें मोमेंट आर्म दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट मोमेंट आर्म, जिसको हम डिनोट कर देते हैं L1 से, और वो है 10 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम मीटर में, 10/100, तो यह आ जाएगा 0.1 मीटर
फर्स्ट मोमेंट आर्म। नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूज द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स। हमें एक और फोर्स गिवन है, सेकेंड फोर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं F2 से, और वो है हमारे पास 150 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर टू लूज, इट्स मीन हमने मोमेंट आर्म ही फाइंड करना है, तो हम लिख देंगे सेकेंड मोमेंट आर्म, और जिसको हम डिनोट कर देते हैं L2 से, ये हमने फाइंड करना है। अब हम इस न्यूमेरिकल के गिवन डाटा पे गौर करेंगे और देखेंगे कि हम क्या अप्लाई करके यहाँ पे अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास फोर्स है, एक मोमेंट आर्म है, और एक फोर्स है और सेकंड मोमेंट आर्म हमने फाइंड करना है। तो बात तो ये है कि हमने कहीं पे टॉर्क का फार्मूला ही यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले वी नो दैट फ्रॉम second condition of equilibrium, we know that summation tau equal to 0। कि टॉर्क ज़ीरो कब होगा, जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही है, उसको टाइट किया जा रहा है और फिर जो है उसको लूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क, जब सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क इक्वल होगा तो बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में। तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होगा सम ऑफ क्लॉक वाइज टॉर्क के। और टॉर्क का सिंपल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, F मल्टीप्लाइड बाय L। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा लिखेंगे, जो नट को लूज करने के लिए यूज हो रहा है, और वहां पे हमारे पास क्या है, F2 और L2। तो ये हो जाएगा F2 मल्टीप्लाइड बाय L2 इक्वल टू टाइट करने के लिए जो टॉर्क यूज हो रहा है वो हमारे पास क्लॉकवाइज होगा, और वो क्या है, F1 मल्टीप्लाइड बाय L1। हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है L2। सो L2 हम इधर रहने देते हैं, तो F1 मल्टीप्लाइड बाय L1 ओवर F2। अब वैल्यूज हम रिप्लेस कर देते हैं। वी नो दैट F1 इज 200, L1 इज 0.1 एंड F2 इज 150। सो L2 इज 0.133 मीटर। अगर हम आंसर सेंटीमीटर में देना चाहते हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारा आंसर अब चला जाएगा सेंटीमीटर में। सो फाइनली L2 इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर। तो ये हमें मोमेंट आर्म रिक्वायर्ड होगा जब हम फोर्स 150 न्यूटन के अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.10। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे और यहाँ से सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of uniform bar 1 meter long। इस गिवन डाटे को सबसे पहले लिखने से हम ना एक डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम से हम हेल्प लेंगे और फिर जो है गिवन डाटा लिखेंगे। अब हमें एक रॉड दिया गया है, इस रॉड की जो लेंथ है वो है 1 मीटर। अब इसका जो सेंटर होगा उसके इस तरफ कितना होगा, 1 मीटर को 2 पे डिवाइड कर दें 0.5 मीटर, और इस तरफ भी कितना होगा 0.5 मीटर। तो अब इसी पे हम गिवन डाटा लिखेंगे और यहीं से फिर देख लेंगे कि अब ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये हमारे पास सेंटर हो गया, और सेंटर से तकरीबन 20 सेंटीमीटर पे एक मैस को हैंग किया गया है। ये मैस हमारे पास 10 kg यहाँ पे हैंग हुआ, कितने डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मीन 0.2 मीटर। सेंटर से 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे इसको हैंग कर दिया हमने।
उसके बाद कहा है कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड। दूसरी तरफ हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब ये रोटेट ना करे तो हमें कितनी फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगी। तो इस फोर्स को हम अभी F2 लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में सबसे पहले लिखते हैं हम कि हमारे पास मैस ऑफ ब्लॉक दिया गया है जिसको हम लिख लेते हैं M, और वो है हमारे पास 10 kg। अब इस 10 kg ब्लॉक का वेट कितना होगा, वेट ऑफ ब्लॉक जिसको W और इसको हम लिख लेते हैं F1, और ये इक्वल होगा mg के M10 G10। तो हमारे पास F1 हमारे पास आ जाएगा 100 न्यूटन। अब ये मैथ से हमने W फाइंड किया और W किसके इक्वल होता है, फोर्स के। तो इसका मतलब है इस तरफ हमें फोर्स आ गई और मोमेंट आर्म इस तरफ कितना होगा। तो फर्स्ट मोमेंट आर्म जिसको हम L1 कह देते हैं, और वो कितना होगा, वो होगा सेंटर से जहाँ पे ये वेट हैंग हुआ खड़ा है इनका डिस्टेंस, और ये कितना है 0.2 मीटर। तो ये हो गया 0.2 मीटर फर्स्ट मोमेंट आर्म। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, इस तरफ, और इस तरफ हम देखते हैं हमारे पास मोमेंट आर्म कितना है। यहाँ पे हमने लगाई है फोर्स और यहाँ से हमारे पास सेंटर से डिस्टेंस, और ये कितना है 0.5 मीटर। तो सेकंड मोमेंट आर्म जिसको हम कह देते हैं L2, और वो है हमारे पास 0.5 मीटर, और सेकंड फोर्स हमने फाइंड करनी है। सेकंड फोर्स जिसको डिनोट किया हुआ है हमने F2 से, ये हमने फाइंड करनी है। अब बिल्कुल ही सिंपल से कि ऑब्जेक्ट एक तरफ हैंग हुआ है और दूसरी तरफ हमने फोर्स लगानी है। इसको मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट ना करे, टॉर्क प्रोड्यूस ना हो। तो हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम सेकंड कंडीशन ऑफ equilibrium we know that summation tau equal to 0, कि हमारे पास जो टार्क इस तरफ प्रोड्यूस होगा वही टार्क अगर इस तरफ के इक्वल है तो इट्स मीन हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क इक्वल होगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। कि अगर इस तरफ वाला हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क है तो इस तरफ वाला फिर हमारे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा। तो अब हम क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स मल्टीप्लाइड पे क्या होता है, मोमेंट आर्म। तो हमारे पास इस तरफ फोर्स कितनी है, F2 मल्टीप्लाइड बाई इस तरफ मोमेंट आर्म कितना है हमारे पास 0.5। और इसी तरह से हमारे पास इस डायरेक्शन में इस तरफ फोर्स कितनी है हमारे पास, अभी हमने फाइंड की थी F1, वो है हमारे पास 100, और मोमेंट आर्म कितना है इस तरफ 0.2। तो हमारे पास F2 है, यहाँ से आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 0.5। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। फोर्स है तो यूनिट होगा न्यूटन। तो दूसरी तरफ हमें 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके इस 10 kg जो मैस है इसको हम रोक सकते हैं। ये फिर हमारे पास रोटेट नहीं करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आंसर इज़ 40 न्यूटन। ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 4 के। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।